एक क्वेश्चन जो मेरे को पूछा गया है वो ये है कि वाई सम बिजनेसेस लाइक जेट एयरवेज, किंगफिशर, जी टीवी हैव फेल्ड ऑन द और मतलब विजी सिद्धार्थ ने सुइसाइड किया और राणा कपूर के हाथ से यस बैंक निकल गया और ये सब चीज़ें पूछा गया। वाई सम बिजनेसेस लाइक जेट एयरवेज, किंगफिशर हैव फेल्ड, ऑन द अदर हैंड वाई आर सम बिजनेसेस लाइक ओयो, माई जो है ना, एमआई जो है, रेड बस सक्सीडिंग। पहली बात तो ये बहुत अनफेयर होगा ओयो को और जेट एयरवेज को कंपेयर करने का। जेट एयरवेज एक 25 साल पुरानी कंपनी है और ओयो एक 7 साल पुरानी कंपनी, तो इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता और कंपेयर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक जो एनवायरनमेंट है, लेगेसी है, वो समझना ज़रूरी। बट मैं मुद्दे पे आता हूँ कि वाई सम बिजनेसेस लाइक जेट एयरवेज एंड ये सब चीज़ें ऐसे तकलीफ़ में आए। तो अगर रिसेंटली अगर देखेंगे कि पूरा जो ओनरशिप जो है जी टीवी का वो सुभाष गोयल के हाथ से काफ़ी निकल गया है। अगर आप देखेंगे आज विजय मल्ल्या अपन यहाँ से इंडिया छोड़ के चला गया है और फाइनेंशियल मेस में आ गए हैं। अगर आप देखेंगे जेट एयरवेज भी, नरेश गोयल, वो भी फाइनेंशियल मेस में आया। और अगर आप देखेंगे कि विजी सिद्धार्थ जो कैफ़े कॉफ़ी डे का है उसने आत्महत्या किया और इतना सक्सेसफुल आदमी। और आप देखेंगे ILNFS जिसको बोलते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो हरि भास्करन जो है, हरिशंकर जो है, अगर आप देखेंगे कि ये ILFS भी जो बैंकरप्ट हो गया है ना, हरिशंकरन जो उसका चीफ था। अगर आप देखेंगे कि राणा कपूर जो येस बैंक को बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से जिन्होंने बिल्ड किया था, RBI ने बोला कि अभी इसको रखना नहीं है एज ए चेयरमैन। तो मुझे जो नज़र आ रहा है इन कंपनियों के बारे में, तो दो चीज़ें नज़र आ रही। एक तो ये लोग सब लोग बैंक्रप्सी के तरफ, मतलब जो किंगफिशर है, जेट एयरवेज है और बाकी सब जो बैंक्रप्सी की तरफ निकल गए, मतलब दिवाला निकल गया। तो ये एक है। और दूसरा जो लोग हैं जैसे विजय सिद्धार्थ हुआ और मल्ल्या हुआ और बाकी अगर आप देखेंगे राणा कपूर और हरी शंकरन को देखेंगे, ये सब को अगर आप गौर से देखेंगे तो इंडिया का कोई ना कोई गवर्नमेंट एजेंसी इनके पीछे लगा हुआ है और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो दो बातें नज़र आ रही हैं। एक, जब ये लोग शुरू किया था और ग्रो हो रहे थे, भयंकर इनको ग्रोथ मिल रहा था। उस ग्रोथ में और भी ग्रोथ को एक्सपेंड करने के लिए इनके पास दो ऑप्शन थे पैसा उठाने के लिए। एक था इक्विटी, दूसरा था डेट। तो इन्होंने मार्केट से पैसा उठाया, डेट उठाया और डेट उठाते टाइम बिजनेस ग्रो करने के लिए वो डेट उठाया और उसका इंटरेस्ट भरते थे। तो जब इन्होंने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए जो डेट उठाया और वो पैसा इन्होंने लगाया, तो वो ग्रोथ उतना नहीं हुआ। तो ये लोग सब लोग और भी डेट लेने चालू किए और डेट लिया और ग्रो करने के लिए, लेकिन वो उतना ग्रो नहीं हुआ। तो एक रीज़न ये हो गया कि इनका इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ता गया और ये एक डेट ट्रैप में, डेट ट्रैप में वो आके फंस गए। और यही हुआ सभी के साथ। एक तो उतना ग्रोथ नहीं मिला, दूसरा इनमें से कई लोगों ने जिस चीज़ के लिए पैसा मार्केट से उठाया था उस चीज़ पे नहीं लगाया। इन्होंने कोई ग्रुप कंपनी में डाला या फिर इन्होंने ऐसे कोई दूसरे कामों में डाला जो लुट गया या जो उठा नहीं। तो उसके वजह से भी जो इंटेंडेड पर्पस था उससे हट के उन्होंने ये किया। कोई ने तो पूरा पैसा रोलिंग करके अपने जेब में डाल दिया होगा, इस तरह से भी वो उसमें फंस गए। तो ये हो गया, एक तो हो गया डेट ट्रैप। दूसरा, इनमें से कई लोगों ने गवर्नेंस का इनका बड़ा प्रॉब्लम रहा है। मतलब इन्होंने ऐसी चीज़ें किया जो अलाउड नहीं है लॉ के हिसाब से। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस जिसको बोलते हैं कि इन्होंने पैसे को गलत जगह पे लगाया, गलत तरीके से लगाया,
गलत चीज़ों के लिए लगाया, इन्होंने वो किया जो एक कंपनी को करना नहीं चाहिए, तो वो सब चीज़ों के वजह से, अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से ये लोग फंस गए। सो एक है डेट ट्रैप और दूसरा है अनएथिकल प्रैक्टिसेस। आज मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, और हम लोग क्लास में बोलते हैं जैसे 2 नंबर का काम करते हैं, कोई बिल नहीं बनाता है, ये सब गलत काम है। ये सब आज आपको बड़ा आनंद आता होगा, लेकिन ये फ्यूचर में आपके लिए हानिकारक है। एंड देयरफॉर आप डेट लीजिए और सामने आप उतना ग्रो नहीं कर रहे, तो फिर आप डेट लेना बंद कर दीजिए, आप इक्विटी दीजिए और आप अपना सेल्स को मल्टीप्लाई करने का पहला काम बढ़ाइए कीजिए। दूसरा अनएथिकल काम है, बिल्कुल नहीं करना है। अब गवर्नमेंट हर जगह से टाइट कर रहा है, तो अगर आपने अनएथिकल काम किया तो ये बिजनेस के उसूल के खिलाफ है। तो उसूलों पे बिजनेस चलता है, प्रिंसिपल्स पे बिजनेस चलता है। अनएथिकल चीज़ इंटीग्रिटी पे चलता है। इंटीग्रिटी यानी आपने बोला तो आपने वो किया, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जिस चीज़ के लिए पैसा ले रहे हैं उसी चीज़ पे लगावे, और आप पैसे का हेरा फेरी न कीजिए। गलत आदमियों के साथ, कहते हैं कि विजय सिद्धार्थ का पॉलिटिशियन लोगों का पैसा लगा हुआ था उस कंपनी में, तो ये गलत बात है कि जो दूसरे जगह से घुमा घुमा के आप पैसे ला रहे हैं जस्ट ग्रोथ करने के लिए। ग्रोथ के वास्ते ग्रोथ नहीं करना, ग्रोथ के वास्ते ग्रोथ नहीं करना। ग्रोथ हो रहा है, बढ़िया बात है, उसके हिसाब से जितना लगता है उतना ही लाइए। बहुत ज़्यादा एम्बिशन जब होता है, बहुत ज़्यादा आदमी को बढ़ने की चाहत होती है, तो वो अपने मोह में, अपने स्मया में, अपने स्वप्रेम में फंस जाता है। जैसे विजय मल्ल्या को सक्सेस मिला तो उसे लगा कि सक्सेस मिलता रहेगा, सुभाष गोयल को सक्सेस मिला तो उसे लगा कि कुछ भी करूँ, अच्छा करूँ, बुरा करूँ, डेट लूँ। बिल्कुल मतलब सोचा ही नहीं आदमी ने, इस तरह का डेट लेके बैठ गए, इसीलिए ये कंपनियां फंसे। तो इससे हमारे को एक चीज़ सीखने को मिल रहा है कि आपका जो प्लान है वो ख्याली पुलाव नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल प्लान होना चाहिए। उसके लिए जो डेट लेना है उसको लेके आप अपना परफॉर्मेंस को दिखाइए, आप उस तरह से पैसे को यूटिलाइज कीजिए, उस पैसे को प्रोडक्टिव बनाइए। और मतलब मिलता है आसानी से, पैसा मिलता है बैंक से या पैसा मिलता है मार्केट से आसानी से, इसके लिए उठाइए मत, क्योंकि देने वाला आपका पूरा सब चीज़ गिरवी कर लेगा, बैंकरप्ट कर देंगे आपको। और इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये डेट ट्रैप में नहीं फंसे और अनएथिकल चीज़ें बिल्कुल धंधे में ना करें। थैंक यू।